माइग्रेन अटैक्स एक इंटेंस हेडेक जिसे होता है वही जानता है कि ये हेडेक कितना इनटॉलरेबल होता है। इसका एक पैटर्न होता है कि ये आधे ही सर में होता है, यूनिफॉर्म पेन नहीं होता है इस तरह के हेडेक में। पाउंडिंग शार्प पेन होता है और लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिविटी सी होती है और इवन नौशिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है, जी मिचलाना और कई बार उल्टी हो जाती है। इतना शार्प पेन होता है ये माइग्रेन का सर दर्द। अगर आपको भी ये सर दर्द की शिकायत है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि ये माइग्रेन का अटैक जो है ये हमें कभी ना हो। माइग्रेन किस कारण से होता है, अभी तक इसके ऊपर ऑनगोइंग रिसर्चेस हैं। जैसे रिसर्चेस आर ऑन कि क्यों होता है, इसका कारण पता लगाया गया है। तो 70% जो इसका रीज़न है वो आपका जेनेटिक कंपोनेंट है। अगर आपके फर्स्ट रिलेटिव को, किसी क्लोज रिलेटिव को माइग्रेन की शिकायत रही है तो मोस्ट लाइकली माइग्रेन पेन आपको भी हो सकता है। किन कारणों से माइग्रेन का ये अटैक, ये सर दर्द ट्रिगर हो सकता है? मान लीजिए बहुत टायर्डनेस हो गई है, नींद पूरी नहीं हो रही है, स्लीपलेसनेस है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि शुगर लेवल का अचानक से बहुत लो हो जाना, और वो ऐसे केसेस में हो जाता है जब आपने मील्स स्किप किया हो, जैसे खाना आपने स्किप कर दिया हो। और इसके बहुत ही कॉमन जो ट्रिगर्स होते हैं वो होते हैं एज्ड फूड्स, जैसे कि कॉफ़ी, टी, रेड वाइन, सिरका यानी विनेगर, अचार। तो ये भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के अटैक के। कुछ सेंसरी ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि बहुत ही तेज़ आवाज़ या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर आपको आए, जैसे किसी ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाया है या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको अफेक्ट कर रही है, तो उससे भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। और इमोशनल ट्रिगर्स की हमने जो बात की वो है जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ठीक है, तो भी माइग्रेन का ये अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो ज़्यादातर ये माइग्रेन अटैक्स की शिकार फीमेल्स हैं, यानी कि हम विमेन में ये एस्ट्रोजन से जोड़कर देखा जाता है कि ज़्यादातर विमेन ने देखा होगा कि पीरियड से 2 दिन पहले और पीरियड्स होने के 3 दिन के बाद उनको ज़्यादा माइग्रेन अटैक्स आते हैं। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो उनके एस्ट्रोजन हार्मोन से है। इवन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नींद नहीं आना यानी स्लीपलेसनेस भी माइग्रेन अटैक्स का कारण बन सकता है। जैसे हमने बात की कि फीमेल्स में ये बहुत ही कॉमन है, इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स कहा जा सकता है। तो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स जो हैं वो तब अकर होते हैं जब जस्ट बिफोर योर पीरियड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो लेवल्स होते हैं वो ड्रॉप करते हैं। ऑनगोइंग रिसर्चेस से पता चला है कि सेरोटोनिन की फ्लक्चुएशन से भी माइग्रेन अटैक्स हो सकते हैं। बात करते हैं कि हम कैसे इन माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप विमेन हैं और आपको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन अटैक्स आते हैं तो आप विटामिन ई की मदद ले सकती हैं। विटामिन ई बहुत कारगर है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके लिए आप सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, पालक, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। जिस टाइम पर माइग्रेन का अटैक आया है उस वक्त आप डार्क रूम में लाइट्स बंद करके यानी डार्क रूम में लेट जाइए और अपने माथे पर और टेम्पल्स तक कोल्ड क्लॉथ रखिए, ठंडी पट्टी रखिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। विटामिन डी ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट माइग्रेन अटैक्स। अपना विटामिन डी लेवल चेक करते रहिए। एक्सपोज योर सेल्फ टू सनलाइट विदाउट सनस्क्रीन। माइग्रेन के पेशेंट्स में बहुत सारे की न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जैसे कि राइबोफ्लेविन, नाइसिन, मैग्नीशियम, कोबालमिन यानी विटामिन B12, कोएंजाइम Q10 और ALA। तो इन सब चीज़ों की आप अगर डेफिशिएंसी नहीं रहने देंगे अपनी बॉडी में तो आपको माइग्रेन अटैक्स कभी भी नहीं सताएंगे। ALA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, अल्फा लाइनोलिक एसिड। ALA यानी कि अल्फा लाइपोलिक एसिड इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग नर्व पेन। इवन की डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी ALA यूज़ किया जाता है पेशेंट्स को आराम देने के लिए। ऑनगोइंग रिसर्चेस से पता चला है कि माइग्रेन अटैक्स जिनको भी आते हैं उनको स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको माइग्रेन अटैक्स आते हैं तो आप इस तरह मेजर्स कीजिए कि आपको इस माइग्रेन के सरदर्द से छुटकारा मिल सके। जितने भी माइग्रेन अटैक के सफरर्स होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बना रहता है, डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है और हाई कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ऐसे पेशेंट्स में। मोटापा
ओबेसिटी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू माइग्रेन। तो अपना वेट जो है वो चेक में रखिए और अपने मील्स बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अपना स्लीप स्केड्यूल रेगुलर रखिए, एक ही वक्त पर सोने जाइए और एक ही वक्त पे उठिए। स्लीप हाइजीन जो है वो फॉलो कीजिए। एरोबिक एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन अटैक्स। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है माइग्रेन अटैक्स को कर्ब करने के लिए, लेकिन आपको इसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी दवाई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट हो सकती है अगर आप उसे डॉक्टर की सलाह के बिना लेते हैं। तो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ हर्ब्स हैं जो कि माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। उनमें से एक है शंख भस्म, प्रवल पिष्टी, गोदंती भस्म, और 2 हर्ब्स ऐसी हैं जो कि मैं जनरली एडवाइस कर सकती हूँ कि अश्वगंधा काफ़ी अच्छी एडेप्टोजेनिक हर्ब होती है, और ब्राह्मी। ये दोनों हर्ब्स जो हैं ये आप थोड़े टाइम के लिए यूज़ करके देख सकते हैं। इससे जो है आपके माइग्रेन अटैक्स में, और अश्वगंधा, ब्राह्मी ये बहुत ही अच्छी हर्ब्स हैं इन जनरल भी, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल मत लीजिए। आयुर्वेदा के हिसाब से माइग्रेन अटैक्स का जो कारण है वो ये है कि रात को देर तक जागना और सुबह सोते रहना, और ब्लड सर्कुलेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स का होना, नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स का होना, ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू माइग्रेन अटैक्स। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि ताकि आप इन माइग्रेन अटैक से बच सकें, बिकॉज दीज माइग्रेन अटैक्स आर रियली डेबिलिटेटिंग एंड नो बडी शुड सफ़र फ्रॉम दिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।